ये शराबी कबाबी लुटेरे लोग ये डांस करते हैं, डीजे बजाते, पूरे जोहर के वक्त से लेकर इशा के वक्त तक डीजे बजाया जाता है। किस बाप ने इजाजत दी तुम्हें डीजे बजाने की, शरीयत को बदनाम करने की? नहीं चाहिए तुम जैसे लुटेरे और गद्दारों को समाज की लीडरी। जाओ अपने घरों के अंदर घुसो, कभी जरूरत पड़ जाए तो मर जाना, लेकिन ऐसे लोगों के दरबार में जाकर चापलूसी मत करना। मेरी एक एक जुबान मेरी बातें कड़वी जरूर होती, लेकिन मेरी बातें 100% अगर सही ना हो तो चाकू उठाकर लाओ मेरे हलक में, मेरी जुबान को काट दो, मेरे हलक को आप काट दो, ज़िबा कर दो मुझे। ऐसा होता है, आज भी ऐसा हुआ है और आइंदा भी ऐसा हुआ है और अब से पहले भी ऐसा होता चला आ रहा है। कब बदलेगा यह समाज? जब अल्लाह का अजाब आ जाएगा। क्या यह अजाब नहीं है? त्रिपुरा में मुसलमान मारे गए, सीने में चढ़कर गोली मारी गई, कूदे गए, सीने पर चढ़कर 12-12 मस्जिदें शहीद की गई। क्या जाकर देखो मेवात हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर मस्जिद होने के बावजूद भी सहन में नमाज पढ़ने पर मजबूर है लोग। ऐसा नहीं है कि वो तो जी नमाज पढ़ने वाले उनको क्यों सजा मिल रही, हमारे गुनाहों की सजा मनहूसियत ने कुछ अच्छे लोगों को भी जद में ले आते हैं। आखिर कब सुधरेगी ये कौम? कौन सा टाइम आएगा? क्या याजूज माजूज के जमाने में ही सुधरेंगे? जब दज्जाल आएगा तभी सुधरेंगे ये कौम? मेरे भाई, बहुत अफसोस होता है जब इस तरह के फैसले किए जाते हैं समाज के लोगों के जरिए से। पैसों का, पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता। या तो जनता आवाम मुजरिम है, या तो ये अधिकारी लोग मुजरिम, या तो हमने सही फैसला नहीं किया, या तो इन लोगों ने डीलिंग करके गलत लोगों को कुर्सी इख्तिदार पर बिठाया। भाइयों, वक्त तो बहुत हो चुका है, आप लोग भी कुछ लोग बैठे हैं और मैं अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। अच्छा चलिए, मैं दे दूंगा आपको अपना फ़ोन नंबर। तो मेरे भाइयों, एक औरत ऑपरेशन के जरिए जी अपने आँखों के सामने में इस तरह होता है, समझाइए, बताइए, कुरान मौजूद, अहादीस मौजूद, तब भी भाई हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हमको नहीं मतलब कुरान से, नहीं मतलब शरीयत से, तो बनी इसराइल से ज़्यादा बदतर हालत हम लोगों की होने वाली। देख लीजिए। और अगर वो बच्चे लेना चाहे, नहीं भाई, अच्छा नसबंदी नहीं। देखिए, नसबंदी में तो ऐसा मामला होता है कि नसबंदी में वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये फैमिली प्लानिंग का जो हिसाब किताब है, ये शरीयत में ये जायज़ नहीं। अगर एक औरत ऑपरेशन के ज़रिए से 3 बच्चे बमुश्किल जनती, हाँ, आज के ज़माने में हमारे समाज के बहू बेटियाँ, चूँकि पहले के बिलमुकाबिल, पहले जो औरतें होती थी तो वो नेचुरल कुदरती चीज़ें, घर के जड़ी बूटियों में ताकत होती थी। हामिला है, वक्त पूरा हुआ, गांव समाज की किसी औरत को बुलाया, बच्चे की पैदाइश हो जाती थी। ऐसा होता था, अभी 10 साल पहले भी ऐसा ही होता था। लेकिन अब क्या हो गया? अब तो जनाब ऑपरेशन कंपलसरी हो गया। मेरे ख्याल से 100 में से 20% ऐसे हैं जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, यानी बच्चे का जन्म होता है नॉर्मल, और फिर हॉस्पिटल में जाइए तो हॉस्पिटल वाले भी क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ऑपरेशन ज़रूरी है। उनको भी तो अपने पॉकेट चाहिए ना, वो भी ऐसा करते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं, लेकिन बहरकैफ ऑपरेशन के ज़रिए से करते हैं। अगर इसमें लिखा है सवाल कि 3 बच्चे ऑपरेशन के ज़रिए की, तो आइंदा परेशानी हो सकती है उनको, तो क्या आइंदा बच्चा न लेने के लिए नसबंदी ज़रूरी है? जी नहीं, नसबंदी आप मत कराइए। नसबंदी ये ऐसा है कि बिल्कुल आप माँ बाप कभी बन ही नहीं सकते। दोनों पे जो वो है माँ बाप है, वो कभी भी उनके ज़रिए से बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ये नसबंदी की प्लानिंग, ये शरीयत के ख़िलाफ़ किसी ज़माने में, हमारे कांग्रेस के ज़माने में, हमारे मुल्क भारत में हुआ। और फिर अब करना क्या है? तो करना ये है हमें
कि अवॉइड करें। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो नॉट साइड इफेक्ट है, आप यूज कर सकते हैं। आपको अगर आपकी सेहत में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, इधर नेपाल में भी डॉक्टर से मिलिए, कुछ ऐसे दवाई चूज कीजिए कि आप लोगों का हस्बैंड वाइफ का संबंध भी बना रहे और यह है कि आप बच्चा भी ना लें, आपकी जनरेशन भी नहीं बढ़ेगी। जब जरूरत पड़े आपको तब आप ले सकते हैं। बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारे उपाय हैं, नुस्खे हैं जिसको करके आप कर सकते हैं। तो उसमें यह होगा कि जो अल्लाह ने जो तख्लीक का, पैदाइश का जो निज़ाम बनाया है, आप उसको बदलेंगे नहीं, वरना नसबंदी में तो कट आउट, नसबंदी में तो कभी बन ही नहीं सकते। और आर्जी तौर पर दवाइयाँ इस्तेमाल करने से, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करने से, बहुत सारे नुस्खे हैं इस्तेमाल करने से आप अपने बच्चे को रोक सकते 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, पूरी जिंदगी। लेकिन उसमें यह इम्कान है कि आप जब चाहें तब आप मां बन सकते हैं। यह चीज है, नसबंदी में तो मां बन ही नहीं सकते। देयरफॉर नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीया। रही बात ये, जहां तक हम यही प्रीफर करेंगे आपको कि अगर ऐसा है समाज में, अगर कोई बहू बेटी ऐसी है कि जो कमजोर है, हमारे समाज में नहीं समझते हमारे गार्जियन लोग, बस उनको तो हर साल एक आबादी बढ़ानी, हर साल एक बच्चा चाहिए उनको, वो सेहत को नहीं देखते, अपनी औरत की सेहत को, अपनी बीवी की सेहत को नहीं। अगर आपकी बीवी कमज़ोर है, अगर आपकी औरत कमज़ोर है, तो आप उनकी सेहत के हिसाब से ये बोझ डालें आप। चूँकि आजकल की जो खाना है, जो हम लोग लेते हैं, भोजन लेते हैं, उसमें प्रोटीन नहीं है, उसमें खाद ज़्यादा है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। पता चला कि एक बच्चे के चक्कर में, बच्चे की पैदाइश का वक्त आया, पूर्णिया लेके जाओ, पूर्णिया से सिल्लीगुड़ी लेके जाओ, सिल्लीगुड़ी से आप पटना लेके जाओ, और एक बच्चा क्या हो गया, वो बाइस रहमत नहीं, वो कभी कभी बाइस जहमत बन जाता है, वो गार्जियन के ऊपर कभी कभी मौत का सबब बन जाता है। इसीलिए आपको फैसला करना है कि आपकी फैमिली, आपकी अहलिया, उनकी सेहत कैसी है, उनकी कंडीशन कैसी है। इसलिए मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूंगा कि आप लोग अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी का इस चीज़ को आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं कि आप लोगों को करना क्या। लेकिन नसबंदी नॉट अलाउड। नसबंदी में निज़ाम और सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है कि बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहन्नासु क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़ल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तती फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तती फ़बिक़ल्बी व ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान।
रवाहुल मुस्लिम। All praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. O my Lord, expand me, my grace is my task for me. Remove the impediment from my speech, from my tongue, so they may understand what I say. नमो ब्रह्मणे वसुदेवसितं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णां वंदे जगद्गुरु महा। ओम शन्नो मित्रा शं वरुण शन्नो भवत्वर्यम शन्ना ब्रह्मो बृहस्पति। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। अष्टो गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं चिदं श्रोतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, स्टेज पर हज़रात उलमाए किराम और पिंडाल में तशरीफ़ फरमा समाज की इज्जतदार बहू और बेटियों, आपके इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत तकरीबन अब से 2-1.5 महीना पहले अराकीन जलसा के ज़रिए बड़ी ताकीद के साथ दावत दी गई थी। बहुत सारे असफार के बावजूद गुज़िश्ता रात बीते हुए रात सरजमीन चंपारण से सफ़र करके हमारे इस सीमांचल की धरती पर इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला। आज कुछ इलाक़ों में इंतखाबात के लिए नतीजे का और रिजल्ट का ऐलान भी था। हमारी भी कुछ शिरकत हुई। बहुत सारी बातें ऐसी सामने आई जिन्हें देखकर और सुनकर वाक़अतन इस कौम पर बड़ा तरस आया। किताबों में, कुरान में, अहादीस में बहुत सारी पिछली कौमों का अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया है, इबरत के लिए, सबक हासिल करने के लिए। जब नतीजे का ऐलान हो रहा था, 1:30 बजे एक ऐसी खबर मिली कि बहुत ज़्यादा तकलीफ और बहुत ज़्यादा मायूसी, उसके साथ साथ इस कौम पर, इनके फैसले पर
ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इस कौम के मुसलमानों के ईमान और आस्था को, मुसलमानों के अक्ल को आखिर हो क्या गया है। जो चीज़ वाज़े हो जाए कि ये गलत है, उसके बावजूद भी उसी चीज़ को चुनना और चुनने पर दूसरों को मजबूर करना, ये एक हठ धर्मी है, ये एक जिद है, ये एक बगावत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी के पाक पवित्रीन अहादीस मुबारका में इसका ज़िक्र है कि बहुत सारी वो कौम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक तबाह व बर्बाद किया उसकी ज़िद की वजह से, और उस कौम के सही का मजाक उड़ाने और उसके साथ बदतमीजी करने की वजह से अल्लाह ने बहुत सारी कौमों को तबाह व बर्बाद किया। अगर हमारे सामने कोई गलत काम हो रहा हो तो इट्स अवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू रिफॉर्म एंड दैट सेंस, उस बुरे काम को रोकना और उसका सुधार करना, या अवॉइड एंड फ्रॉम दिस बैड थिंग एंड एवरी पर्सन इट्स कंपल्सरी एंड नेसेसरी। तो हर आदमी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उस बुरी चीज़ से अपने आप को भी रोके और दूसरों को भी रोकने की कोशिश करे। इस्लाम का ये मिजाज है। या तो हम खुद से वो गलती करते हैं, लेकिन अगर कोई करता है नादानिस्ता जहालत की वजह से अगर करता है तो दूसरों को चाहिए कि ये आदमी ये गलत कर रहा है, उसको रोके और उसको समझाए। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ कीजिए आखिर के अंदर, चूँकि वक्त भी बहुत हो चुका है और मेरे अंदर भी सकत नहीं है, कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।